एक लोहे की कील है, उस लोहे की कील को जैसे आप लोग बैठे हो, मान लो ये गंगा जी बह रही है और इधर कोई व्यक्ति लोहे की कील लेकर खड़ा है और उसको उस पार इस लोहे की कील को भेजना। इस लोहे की कील को उसको उस पार भेजना है। लोहे का कीला है, उसको उस पार भेजना है। पानी में छोड़ेगा तो वो लोहे का कीला उस पार चले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं जाएगा। चतुर क्या करेगा कि उस लोहे के कीले को लकड़ी में ठोक देगा, नाव में ठोक देगा, और लकड़ी में नाव में जैसे ही लोहे का कीला ठोका, फिर लकड़ी को पानी में छोड़ा और लकड़ी पार उतर गई, वो लोहे का कीला भी पार उतर गया। बस जैसे वो लोहे का कीला स्वयं पानी से पार नहीं उतर सकता, उसको लकड़ी में ठोकना पड़ता है, नाव में ठोकना पड़ता है, तो वो लोहे का कीला पार उतर जाता है। उसी तरह आप और हम इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते, क्योंकि अपन सब लोहे के कीले की तरह हैं। शिव महापुराण में इस दिल को ठोक दो तो बाबा इसको पार कर सकते। लड़की फोन लगा कर कह देती है, वो पूछेगा क्यों, तुम बात क्यों नहीं करी हो? तो कहा मेरा बैलेंस खत्म हो गया था। अरे पागल, मुझे तो बताती, मैं बैलेंस डलवा देता। तुम मुझे तो बोलती, मैं बैलेंस डलवा देता। छोरी ने बोला और छोरे ने बैलेंस डलवाया। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते 1-2 लोटा जल, तुम 1 लोटा जल रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, और 2-4 दिन तुम शंकर जी के मंदिर जल चढ़ाने नहीं गए ना, तो शंकर को टेंशन हो जाता, पगली आई क्यों नहीं, ये आया क्यों नहीं। शिव से प्रेम। अब वो पूछता है कि क्यों मंदिर क्यों नहीं आ रही? अरे इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, मंदिर पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? तुम बता भोलेनाथ, कितनी चिंता है? तो शंकर भगवान बोले, मेरे पास आई थी, बोल के तो जाती, बैलेंस डलवाने का काम तो मेरा है, तू तो मुझे प्रेम करती है, बाकी का तो मैं कर सकता। ये स्नेह है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। एक विश्वास, लोहे के कील को लकड़ी में ठोक दो, पार उतर जाएगा। इस दिल को भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो, पार उतर जाएगा, मन पार। पर दिक्कत तो एक ही खड़ी होती है ना, कि हमारी इतनी बेकार आदत हो गई है कि हम दिन भर अपने हृदय को, अपने दिल को हम मूंगफली बनाकर रखे। जो आया उसको पेश कर दिया, ले साहब तुम भी खाओ, ले साहब तुम भी खाओ। और लोगों ने दाना दाना खा लिया और छिलका छिलका छोड़ दिया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो संसार के लोग केवल यही काम करते हैं कि तुम्हारा अंदर का विश्वास निगल जाते हैं, तुम्हारा वैभव निगल जाते हैं, तुम्हारा धन निगल जाते हैं।
और तुम्हें छिलका समझकर छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरी जगह जाकर मूंगफली को टटोलते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती हमें मूंगफली नहीं बनना, हमें शंकर के चरणों का दास बनना है। और आप मेरठ वासियों, आप सत्य पर टिकने वाले हो, असत्य को आपने दूर हटा दिया और सत्य सत्य ही रहता है। सत्य सत्य ही रहता है। हमने कथा के तीसरे दिन कहा था कि तेवर और जेवर दो घर छोड़ के आना, बोला था कि नहीं बोला था? अपना तेवर भी घर छोड़ो और अपना जेवर भी घर छोड़ो। शंकर से मिलने के लिए जा रहे हो, यहाँ जेवर और तेवर की तो जरूरत ही नहीं है। कितना भी तेवर वाला व्यक्ति हो, शमशान में जाकर तेवर दिखा दे, मरने के बाद कौन सा तेवर दिखाए बोलो? अच्छा अच्छा बॉडी बिल्डर भी खाक में मिल जाता है, वो शंकर की शरणागति है। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं, जिसने प्यार ना किया हो एक बार शंकर की कथा को दिल से जाकर सुन लेना, शिव से तब प्यार हो जाएगा कि दूसरा सुहाएगा ही नहीं। स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं। अनुभव कैसे करोगे? गलत व्यक्ति की संगति में बैठ रहे हो, किसी बेवड़े की संगति में बैठ रहे हो, किसी मदिरा पीने वाले की संगति में बैठ रहे हो, गाली देने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई झूठ बोलने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई प्रपंच करने वाले की संगति में बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि तुम नरक में बैठ रहे हो। और कोई सत्संगी के साथ में, कोई भगवान के भक्त के साथ अगर आप बैठ रहे हो, कोई अच्छा है, नहीं है शंकर का भगत, नहीं है राम और कृष्ण का भगत, पर दिल का तो कोई साफ हो। अगर कोई हृदय निर्मल मन हो, दिल साफ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में हो। नरक और स्वर्ग दोनों अपने ही पास, अपने पास। और किसी किसी के तो घर में 10 लोग रह रहे हैं, इधर बड़ी बहू रह रही, छोटी बहू रह रही, मंजली बहू रह रही, सास रह रही, ससुर रह रहा, ननंद रह रही, परिवार में सब रह रहा है। उसके बाद भी घर में इतना क्लेश, घर में इतना क्रोध, घर में इतना अपशब्द, घर में दिन भर गालियां, गलत गलत व्यसन, मदिरा का पान, कहीं गलत गलत सोच, गलत गलत विचार। तो तुम्हारा घर कैसा भी हो, फिर भी वो नरक से कम नहीं है। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से बोल रहे होते हो। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से रह रहे होते। और आज शिव महापुराण की कथा में आप सबसे निवेदन है, संक्रांति पर किसी को तिल्ली का लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, संक्रांति पर किसी का मुंह मीठा कराओ ना कराओ, पर इतना याद जरूर रखना कि संक्रांति पर अपनी जीवान से थोड़ा सा मीठा बोल लेना, तो किसी का मुंह मीठा हो जाएगा। अपनी जिह्वा से मिठास परोसिए, अपनी जिह्वा से मीठा देने का प्रयास करिए। एक महाराज जी ने कथा में पूछ लिया, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सब ने हाथ उठा दिया महाराज जी के कहने पर, जितने बैठे थे सब। आगे 80 साल की बूढ़ी मां बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने 80 साल की बूढ़ी मां से पूछा, माता जी आप स्वर्ग जाना नहीं चाहती? माता जी बोली नहीं। क्यों? महाराज जी मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगी? क्या करूंगी? अगर मेरी ये पड़ोसन सुधर जाए ना, तो मेरा मोहल्ला वैसी स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग हमारे नजदीक में, स्वर्ग हमारे घर में, स्वर्ग हमारे परिवार में, स्वर्ग हमारे अपने कुल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार में स्वर्ग समाया हुआ है। बस मीठी वाणी से स्वर्ग है, मीठे शब्दों से स्वर्ग है। लड्डू बनाया तिल्ली का, गजक बनाई तिल्ली की, खूब शक्कर मिलाई, खूब गुड़ मिलाया, खूब प्रेम से तुमने लड्डू बनाया। पर कई कई घर ऐसे हैं कि लड्डू बनाने में भी कड़वी वाणी का प्रयोग हो जाता है। लड्डू तो बन रहा है, पर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है कि लड्डू में भी वो वाणी का असर आ गया। जिसने खाया खाते सी गालियां देना चालू, ट्रांसफर हो गया, लड्डू में ही गाली ट्रांसफर हो गई।
ये विचारों से होता है। एक राजा को रात भर नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा बेचैन, पूरी रात करमट बदलता रहता था राजा, पूरी रात। और राजा पूरी रात करमट बदलता। 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राजा करमट पे करमट बदलता, नींद नहीं आती, बेचैनी होती। राजा को सपने में लगता कि मेरे राजमहल में से पानी टपक रहा है, राजा को लगता कि कोई रो रहा है, राजा को लगता कि कोई अंदर से पुकार रहा है। राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आता कि मैं राजा हूं, नगर का राज्य मेरे पास में है, पर समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मेरे महल टूट गया, उसमें से पानी टपक रहा है, अंदर से कोई रो रहा है। भोजन करता हूं, चित्त नहीं लगता, बेचैनी होती है, अंदर से बहुत बेचैन हूं। गुरुजी ने पूछा, घर में सब ठीक तो है? हाँ, राजघराने में तो सब ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे राजघराने में रानी को भी ऐसा हो रहा है? तो कहा, रानी भी अगर भोजन करती है तो चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है, बेचैन रहती है, बात नहीं करती, बहुत टेंशन में दिखती है, डिप्रेशन में पड़ी रहती है, बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। महाराज गुरुजी आप बताओ क्या करें? राजा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। राजा महल में गया, जहां भोजन बन रहा था, उस भोजन बनाने वाली माँ से एक स्त्री भोजन बना रही थी, उस स्त्री के पास राजा गया और इस स्त्री से पूछा, बहन इधर आओ। हाँ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज ने पूछा, ब्राह्मण देवता ने, गुरुजी ने पूछा स्त्री से, तुम्हारा घर कैसा है? अरे महाराज पूछो मती, बारिश आ रही है ना, बारिश में इतना टेंशन है मुझको, मेरे घर में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, बर्तन लगा लगा कर आती हूँ, बच्चे बिलखते रहते हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहती हूँ, अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि कहाँ का जन्म ले लिया, परिवार भी मेरा ऐसे रोते रोते निकल रहा है। बस गुरु ने समझ लिया। गुरुजी ने राजा से कहा, एक काम करो, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली के लिए व्यवस्था अच्छी कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। भोजन बनाने वाली का मकान बन गया, व्यवस्था अच्छी हो गई, बच्चों को कपड़े मिल गए, आभूषण मिल गए, भोजन मिल गया। अब भोजन बनाने वाली ने जब भोजन बनाना प्रारंभ करा, राजा उस दिन से खुश रहने लगा, रानी उस दिन से खुश रहने लगी। बड़े दोनों आपस में बैठते बातचीत करते, बड़े प्रसन्न दिखते, चेहरे पर रौनक आ गई, रंगत आ गई, डिप्रेशन समाप्त, नींद जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त हो गया, जो पूरी रात की नींद चली गई थी वो अच्छी से नींद आने लगी। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का मकान बनवाया, हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का बच्चों के लिए व्यवस्था करी और हमारे को बेचैनी मिट गई। गुरुजी ने कहा, जो भोजन बना रही थी वो दिन भर टेंशन में रे कर आटा उसनती है, सब्जी काटती है, सब्जी बगाड़ती है, और इतना टेंशन लेकर उसने भोजन बनाया, वो टेंशन खाने के माध्यम से तेरे शरीर के अंदर चले गया और वो चिंता तुझे खाने लगी। वो सुखी हो गई, तू सुखी हो गया। हमारा घर हमारा स्वर्ग है। घर में बहू भोजन बनाने वाली, घर में काम करने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति, हमें अपना घर ऐसा नहीं बनाना कि झाड़ू लगाने वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, बर्तन वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, वो सब्जी भोजन बनाने वाले आया हमारे घर में पूरा टेंशन देकर चले गया। भोजन बनाने वाले से भी बात करो तो ऐसी बात करना, भैया प्रसन्न चित्त में भोजन बनाना, मुसद्दी लाल जैसे नहीं। आंख में से आंसू झड़ रहा है, चेहरा उतरा पड़ा है और आटा उसन रही है और अंदर से अपने आप को कोस रही है और वही रोटी किसी ने खाई है और उसका चित्त नहीं लग रहा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की बहू, घर की बेटी, घर की माता, घर में रहने वाली जितनी माताएं, तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में काम करने वाले 50 आए, पर जब आटा उसना जाए, जब रोटी बनाई जाए तो घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहू उसको प्रसन्न चित्त में बनाए तो रोटी खाने वाले अपने आप खाएंगे तो घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, चिड़चिड़पन समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मैंने 5 साल से 10 से 11 डॉक्टरों को दिखाया शादी के
8वें महीने से इलाज शुरू हो गया था, पर खूब पैसा लगाया। 7 से 8 लाख रुपए के नीचे आ गए। सभी डॉक्टरों ने मेरे नसें बंद बताई थी और टीवी की गांठ बता दी थी। इस कारणवश संतान प्राप्त नहीं हुई। नलों का ऑपरेशन भी बताया था। किसी ने मेरी कोख को ऐसा बता दिया कि बंधन कर दिया हो, पर शिव पुराण ये बंधन आदि को नहीं मानते। फिर मेरे को किसी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। मैंने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मैंने सासू माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। दूसरे व्रत के दौरान मुझे गर्भ ठहर गया। गुरुदेव 3 बार गर्भ ठहरा था, तीनों बार 2-2 महीने का गर्भ गिर गया। मैं बहुत टेंशन में पड़ गई। मेरी सासू माँ ने मुझे फिर से आंकड़े की जड़ का पहनने का बोला और मेरी मौसी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेके आई। उन्होंने मुझे बताया तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को डालकर उसका जल पीना, महादेव को चढ़ाना, फिर उसके जल को अमृत समझकर पीना। फिर मेरी सासू माँ ने रोज मंदिर जाती, महादेव का जल चढ़ाती, फिर मुझे पिलाती। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए और वहाँ उन्होंने कहा कि बच्चा जरूर होगा, महादेव पर विश्वास करो। और हम बाबा पर विश्वास करते रहे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ तो ठहर गया। गर्भ ठहरा, पर 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया। 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया और लकवा होने के कारणवश मैं लकवे की दवाई लेने लगी। बच्चे पर असर पड़ेगा ये डॉक्टर बोले। बड़े टेंशन हो गया। 8वां महीना निकला। बाबा का नाम लेकर बच्चे को गर्भ में रखा और बाबा का नाम लेकर बच्चे का ऑपरेशन द्वारा जन्म हुआ। डॉक्टर कहे थे कि इस बच्चे पर असर पड़ेगा, पर पूरी जांचों में बच्चा स्वस्थ जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम अथर्व रखा है क्योंकि शिव जी का पुत्र है, शंकर जी ने दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडीओं पर चल रही होगी, आस्था चैनल पर चल रही होगी, आप लोग भी गुनगुनाएं साथ में। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। लकवा होने के बाद भी बाबा पर भरोसा कर कर, शिव के एक लोटे जल पर भरोसा, किसी व्यक्ति पर नहीं। और फिर निवेदन है आपको व्यासपीठ के माध्यम से, सीहोर वाले महाराज पर रत्ती भर भरोसा मत करो। भरोसा करो तुम्हारे एक लोटे जल पर और देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो, महाराज पर नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम वैसे हम। तुम भी 2 रोटी खाने वाले, हम भी 2 रोटी खाने वाले। और फिर एक निवेदन है, याद रखो अपनी जिंदगी में, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को, किसी बाबा को, किसी जोगी को भगवान मत बनाओ।
भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। कथा सुनो, भगवान की सुनो। कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में उतारो। शिव पर भरोसा करो, शंकर पर विश्वास करो। तुम्हारे एक लोटे जल पर पूर्ण भरोसा रखो कि तुम जो जल चढ़ा रही हो वो जल साधारण नहीं हो सकता। जो तुमने जल चढ़ाया, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, शंकर मेरा हाथ पकड़ेगा और शिव मुझे पार लगाएगा। और कौन आएगा? कौन? तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, परिवार वालों के पास जाना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, दोगे क्या? देगा परिवार? जम के बोलो जरा। नहीं। वही 2-3 लाख रुपए के लिए तुम तुम्हारे महाराज के पास जाना, महाराज जी 2-3 लाख रुपए दोगे क्या? नहीं। फिर किसी के पास जाना, तुम दोगे क्या? नहीं। वो 2-3 लाख रुपए कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रबल करना पड़ेगा, अपनी मेहनत प्रबल करना पड़ेगी, अपना परिश्रम प्रबल करना पड़ेगा, अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा और लगनता से काम करना पड़ेगा। शंकर को एक लोटा जल विश्वास के साथ चढ़ाओ, दुनिया साथ देना दे, एक दिन मेरा भोले बाबा, एक दिन मेरा शंकर ऐसी कृपा करेगा कि 5 तो जाने दो, 3 तो जाने दो, ढेर लगा दे। ढेर। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम खुशी कश्यप है, पति का नाम गौरव कश्यप है, निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया, शायद ही देश में 4 से 5% महिलाओं को होती होगी। ये बीमारी ऐसी थी कि मेरे सिर के, मेरी भुकुटियों के सारे के सारे बाल उड़ जाते थे, जिसका फोटो मैं आगे लगा रही हूँ। पहले 1 नंबर का फोटो आप लोग उस पर देखेंगे। पहले नंबर का फोटो, जिस फोटो में उसके पूरे शरीर के बाल, पूरे केश, सिर के, भुकुटी के सारे के सारे बाल उसके उड़ गए। ये बीमारी कैसी थी? मेरे सिर के सारे बाल उड़ जाते थे, लेकिन गुरुदेव मेरे आईब्रो के भी बाल उड़ गए। परेशान थी, करूं तो क्या करूं। महिला की सुंदरता उसके बालों से होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बीमारी को देखकर मेरे पति, पापा, सभी परिवार वाले परेशान हो गए। मेरी बीमारी का इलाज निरंतर रूप से 1 साल तक चलता रहा। मेरठ में ऐसा कोई ही डॉक्टर छोड़ा होगा जिनके पास में इलाज नहीं करवाया हो। जो भी हम कमाते वो सब डॉक्टरों के पास में चला जाता, लेकिन इतना इलाज होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसे में परेशान होकर मैं अपने फूफा जी से मिली थी। उन्होंने आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया, और तुम रोज अपने फोन में कथा सुने, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी जल का घर लाकर उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करो, उसी जल को सिर पर भी लगाओ। इसी बीच मेरे पापा सीहोर में गए और वहां जाकर मेरे लिए प्रार्थना करी। मेरी बेटी की शादी अभी नई हुई है, उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बाबा आप कुछ कृपा करो, बीमारी से मुक्त करो। अब जब भी कथा सीहोर में होगी, मैं अपने साथ अपनी बेटी को नमन कराने के लिए लाऊंगा, ऐसा बोलकर घर आ गए। लेकिन उसके बाद में और मेरे पति दोनों ही रोज साथ में मंदिर जाते। ऐसा करते हुए मुझे 3 महीने गुजर गए और मेरे महादेव बाबा ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दी। आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, मेरे पूरे सिर के बाल भी आ गए और मेरी आईब्रो भी वापस आ गई और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। ये शिव तत्व। अब दूसरा फोटो देखिए जिसमें उसके केश और वापस आ गए भुकुटी। ये दूसरा फोटो शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरठ में हमें शिव महापुराण कथा सुनने का मौका दिया। मैं गोयल जी और बंसल जी आपको साधुवाद देता हूँ उसके लिए बहुत बहुत। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं एक बार। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे,
खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शंकर भगवान को एक लोटा जल शिवजी से करी हुई प्रार्थना, शंकर से करा गया विनय खाली नहीं जा सकता। शंकर की इस पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा खाली नहीं जा सकती, वो दिए बिगर नहीं देती जरूर। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान शंकर मिल गए तुमको, मान लो मिल गए, तो तुम शंकर जी का हाथ पकड़ोगी कि शंकर जी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे? हैं? शंकर जी हाथ पकड़े अपना, अपन तो एक लोटा जल पकड़े और भोलेनाथ अपना हाथ पकड़े। अपन शंकर का हाथ पकड़ेंगे, ठीक है बेटा, मालाना प्रारंभ हो गया। अब तो ठीक है बस। इस बेटी के पूरे भुकुटी के बाल, सिर के बाल सब चले गए थे बीमारी में। 1.5 साल से इलाज करा कर थक गई थी। तब आखिरी में शंकर का एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव का। बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो, दोनों में अंतर है। हम बाबा का हाथ पकड़े शंकर जी का और शंकर जी अपना हाथ पकड़े, दोनों में अंतर है। हम शंकर जी का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भीड़ में हाथ छोड़ जाए, पर जब बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है तो कितनी भी भीड़ हो छूटने नहीं देता। वो पिता है, जगत का दाता। उसका क्या पत्र था? अभिवानी है, उनको एक पत्र, एक बेल पत्र। ठीक ठीक, हम अपना हाथ भगवान शंकर को पकड़ा दें, हम शिव के हो जाए और शिव हमारा। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। विनायक का सिर कट गया था और पार्वती जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है। पार्वती जी कहती हैं गंगा मेरे बेटे का सिर कट गया, अगर गंगा मेरे बेटे का अगर मस्तक वापिस जुड़ गया तो तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी मैं, 1.25 लाख दीप दान करूंगा। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि विनायक के सिर पर, धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर भगवान ने जोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से विनय करी कि प्रभु चलो दिया लगाना है अपने को गंगा जी के घाट पर। शंकर भगवान बोले तो मेरे सामने लगा दे, गंगा तो मेरे सिर पे। वो फिर वही वाली लाइन आ गई ना कि सारे तीर्थ धाम
आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम। 33 कोटि देवता शंकर के शिवलिंग में है। सारी देवियां 64 योगनियां सारी माताएं शंकर के शिवलिंग में है। सारे नाग किन्नर गंधर्व पितर अप्सरा सब शंकर के शिवलिंग में है। सारे ग्रह राहु केतु शुक्र शनि सब शंकर के शिवलिंग में है। एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी को जल चढ़ाना मतलब सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लेना। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, इसमें इतना क्या बला जाता है? आखिर शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या है कि वो अमृत बन जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है? शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय शंकर, सब कुछ उसमें बसा है। कहा पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है क्योंकि दीपदान तो उसी के लिए, उसको भी लेकर। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाए, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? अब मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, वो भेरू को बोले, पति को बोले मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा इतना फैला रहा, मैं उठाऊं बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। और वो बोले, और होता है शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाए, पार्वती दिया छोड़ती जाए, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब दिया छोड़ते 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 1.25 लाख दिए को छोड़ते हुए सुबह से शाम हो गई।
पार्वती जी शंकर जी से बोली, भोलेनाथ इतने दिए छोड़ दिए पर समझ में नहीं आ रहा ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा है। शंकर भगवान बोले, पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा, और रखे दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है। तू छोड़ रही है, ये तेरी औलाद पकड़ रही है। पार्वती जी गणेश जी के पास में आ गई। गणेश जी से कहा, बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो। गणेश जी बोले, मैया सारे के सारे बह कर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़कर किनारा दे दिया, सबको पकड़ा किनारा दे दिया। पार्वती जी गणेश जी से बोली, रे गणेश इस संसार सागर में भव सागर में कितने बह कर जाएंगे तो किस किस को किनारा देगा। गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया ना उसको तो मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं, रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण दुलाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिकेय बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है। भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है। इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है। इस कथा का ना पत्रिका छपती है, इस कथा का ना पंपलेट छपता है, इस कथा का ना प्रचार होता है, इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना। ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में। पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहाँ जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियाँ जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी। वहां मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण कराए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, पिता का नाम पन्नालाल गुप्ता है, माता का नाम लक्ष्मी कुमारी है, भाई का नाम पुष्कर कुमार है। मेरा कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इसमें गांव का नाम कहीं लिखा नहीं है। मेरा अचानक से बुखार आ गया और बुखार आने के बाद नाक से खून आने लगा। फिर मेरा नाक से खून आना बंद नहीं हुआ। तब मैं चंडीगढ़ के अस्पतालों में दिखाया, उन्होंने रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के साथ पीजीआई अस्पताल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और दवाई डाला। फिर मेरा नाक से खून आना बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद कान एवं नाक से दोनों जगह से लगातार खून बहने लगा। फिर हमने कई अस्पतालों में दिखाया तो उन्होंने दवाई दिया, पर नाक का और कान का खून बंद नहीं हुआ। परेशान हुए। तब आखिरी में शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। बाबा नंदी के पास बैठकर जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा और उस आचमन का जल पीना प्रारंभ करा। बाबा ने आज मुझे
ठीक कर दिया, मेरे नाक और कान से खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, पता है दादूपुर गौतम बुद्ध नगर, मेरा नाम सोनी है, मेरे पत्नी का नाम गुड़िया है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी, सारे डॉक्टरों का दवाई का इलाज कराया परंतु आराम नहीं मिला। फिर मेरी बुआ जी ने बताया कि शंकर की कथा टीवी पर आती है, सुनो, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरा बेटा भी आर्मी की तैयारी 4 बार से कर चुका था, 4 साल से परेशान था पर उसका हो नहीं रहा था। भर्ती में मेरे बेटे ने मुजफ्फरनगर भरा पर उसमें मार्कशीट फर्जी बताकर हटा दिया गया। दूसरी भर्ती में फिर सारंगपुर भरा जिसमें डॉक्टरी परेशानी बताकर हटा दिया गया। तब मेरा बेटा शिव मंदिर में जाने लगा और मंदिर में बाबा से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव, वहीं से मैंने एक बेलपत्र उठाकर अपने बाबा से प्रार्थना कर कर बेटे के साथ रख दी। और गुरुदेव, अब मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी, आर्मी में, फौज में नौकरी कर रहा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं, अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं, सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें। पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, संसार सागर में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु, तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए, आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है, तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती, जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी। कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो। बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओगे। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो शिव पुराण सुन लो, रिटायर हो गए तो कहां सुन पाओगे। शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा
नहीं चलेगा। सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जाए। अब महाराज तुम बताओ कहां बैठूं, तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? बहुत तकलीफ महाराज, घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता आएगा। फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहां से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। हरियाणा का ही भजन है ये, उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए। तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या है इसमें? बुढ़ापे में है बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, दांत सारे दांत हिलेंगे, तुम हंस नहीं पाओगे, इसलिए हंस लो भरी जवानी में। और आज के जमाने में कौन? जितने बुजुर्ग हंस लेते हैं, जितने बच्चे हंस लेते हैं, जवानी में लोग उतना हंस भी नहीं पाते। ज्यादा हंस लेते हैं तो पत्नी देख लेती, क्या बात है, बेचारा हंसना ही छोड़ दिया। अगर मोबाइल चलाते चलाते अगर पत्नी ज्यादा हंस लेना मोबाइल चलाते तो पति हंस रहे, बेचारा बचपन में हंस ले, बुढ़ापे में हंस ले, पर जवानी में, शादी में भी अगर पति गया है ना तो बेचारा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा। और अगर ज्यादा हंस लिया पत्नी को पता, बस वो खाती खाती पत्नी देख ले हंसता हुआ, और पति ने देख लिया, जगदम्बा ने मुझे देख लिया है, उसके बाजू में आके खड़ा हो गया एकदम मुंह उतार कर। और पत्नी फिर गाड़ी पे बैठी घर जाते समय, कौन थी? कौन? अब डिप्रेशन में पड़ गया, चिंता, क्या करे अब? सावधान इंडिया, जवान सब सावधान। बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, तुम हंस नहीं पाओगे, जनकर भरी जवानी में। ये मौका मिला मुस्कुराने का। कभी तुम खटमल को मुस्कुराते नहीं देखोगे, हंसते नहीं देखोगे। इसलिए व्यक्ति मरता है, मरने के बाद जो फोटो घर में लगता है वो हंसता हुआ लगता है, मुस्कुराता हुआ। तुम जिंदगी भर कितने ही रो, पर आखिरी का फोटो तो मुस्कुराता हुआ फोटो। कितने भी जिंदगी में रो, पर आखिरी का फोटो में तो तुम, जितने बुजुर्ग हैं उनकी टोपी और एक चेन बाकायदा बनाई जाती है, और दादाजी मुस्कुराते। तो फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर जियो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। मुस्कुरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। मुस्कुराओ, ये जीवन फिर ना मिलने वाला, कहां मिलेगा? पार्वती सब मेरे हैं, सबको मैंने अपना बना कर रखा है। अंध का सुर को तू फेंकिया समुद्र के अंदर, पार्वती जी कहती है तुम्हारा पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं पुत्र तो है, पर ये मेरे विचारों से मिलता हुआ नहीं है, छोड़ इसको। समुद्र में डाल दिया अंध का सुर को, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। हिरण्याक्ष के प्राण वराह भगवान ने ले लिए। तब अंधकासुर का राज्य आ गया। अंधकासुर शासक बनकर बैठ गया। पताल में, तलातल में, रसातल में जब शासक बनकर बैठा, तब
अंधकासुर ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस तरह के वर मांगने के लिए आतुर हुआ। अंधकासुर ने जैसे ही वर मांगना चाहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया, देखो मृत्यु निश्चित है, वो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। पर बुद्धि थी, अंधकासुर की चित्त वृत्ति थी, तो अंधकासुर ने कह दिया, मैंने सुना है। अंधकासुर ने विचार करा, ना मेरा पिता है ना मेरी माँ है, मैं तो समुद्र में जन्मा हूं, तो ना मेरे माता ना मेरे पिता। तो अंधकासुर ने कह दिया, एक काम करो, अगर मरना मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं मरूं उस दिन जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देख लूं। अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने तेरे जन्म के समय पर तुझे गोदी में लिया था तो तुझे बेटा कहा था और वो तेरी माँ हो गई थी। पुत्र भावों से देख लिया था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ठीक है, तथास्तु। समय आया, अंधकासुर का शासक बढ़ता गया, बहुत उपद्रव करे अंधकासुर ने, क्योंकि उसको मालूम था मरने वाला तो हूं नहीं। अब मैं मरूंगा तो हूं नहीं। बस मन के अंदर बात पकड़ ली, करा उपद्रव, बहुत करा। इतना उपद्रव अंधकासुर ने करा कि आखिरी में अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा कि मुझे विवाह करना है, जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है उसको लेकर आओ। द्वारपालों ने कहा, जो बहुत सुंदर है वो तो शंकर जी के साथ रहती है। क्या नाम है? पार्वती। अंधकासुर ने कहा, वो बूढ़े जोगी, वो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, गले में सर्पों की माला पहनने वाला, कानों में ततैया का बिच्छू धारण करने वाला, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला पार्वती जी उनके साथ रहती है, उसको मैं अपना बनाऊंगा। मां को गलत भाव से व्यक्त कर दिया। गया, कहां रहती है पार्वती? कैलाश पर। कैलाश पर पार्वती जी कहां रहती हैं? जम के बोलो। कैलाश पर। देवी जी कहां रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई के मनसा में रहती है, कोई के कांगड़ा में रहती है, कोई के चिंतपूर्णी में रहवे, कोई के हिंगलाज में रहवे। कहां रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, देवी कहां रहती है? शिव कथा कहती है, संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है शक्ति के रूप में। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। हमारे सनातन धर्म को भी धक्का ना लगे, ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत विचार उत्पन्न हो। धन और धर्म को धक्का ना पहुंचे। कितना सुंदर कहा है। हॉस्पिटल में जाइए जरा, हॉस्पिटल गयो कभी? हॉस्पिटल में अरे बोलो तो, गयो कभी? बच्चे को चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या करता है डॉक्टर? चोट लग जाती है, वहां पर उसने तुरंत मल्लम पट्टी करा, मल्लम बांध के फिर क्या बांध देता उसके ऊपर? जम के बोलो जल्दी। पट्टी। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछो। क्या केवल मल्लम से काम नहीं चलेगा? मल्लम लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पट्टी से होता क्या है? एक कपड़ा ही तो है। पट्टी बांध दी तुमने कपड़े की, इससे होगा क्या? कपास रख दिया, रुई रख दी और पट्टी बांध दी, इससे होगा क्या? तुम तो दवाई लगाओ ना, दवाई से सूखेगा। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि घाव पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मक्खी ना बैठे। मेरी जीजियों, सिर पे पल्लू इसलिए रखा जाता है कि ये मक्खियां ना बैठे।
तन पर रुपट्टा इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे, इसका ध्यान रखिए। घाव पर मक्खी बैठेगी तो घाव सड़ा देगी। और ये गलत मक्खियां संसार में बहुत सारी हैं, बहुत बहुत मक्खियां। इन मक्खियों से बचने के लिए तन पर एक रुपट्टा, सिर पर एक पल्लू होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अगर ये रुपट्टा यहां भी रख लोगी, साड़ी का पल्लू, तो सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास अपना कायदा रखती है, सास अपने सिर पे पल्लू रखती है, वो सिखाती है ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। वस्त्र पहनो, मना नहीं, पर धर्म और धन को, दोनों को धन धक्का ना लगे, धन ऐसा गलत जगह पर ना जाए और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहीं गलत विचारों में ना। वस्त्र परिधान बहुत जरूरी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाली एक एक बेटी के अंदर, एक एक स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है। इसीलिए उसको ज्योतावाली कहते हैं, शक्ति है। और जहां शक्ति है वहीं पर भक्ति है। भक्ति कहां होती है? जहां शक्ति। अब पति से कह दो तुम एक बार करवा चौथ का व्रत कर ले, पति से क्यों? और पति से क्यों तुम भी चलनी में मुंह देखो मेरा। पति से बनेगा? जम के बोलो जरा, नहीं बन सकता। पति से कह दो हरतालिका तीज का व्रत कर लो, नहीं बनेगा। एक शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत पति करते हैं तो 2 दिन पहले से कह देते हैं कल मेरा शनिवार है। पत्नी कहती है मुझे मालूम है आज शुक्रवार है, मुझे मालूम है। और पत्नी याद रखती है। पति भले शनिवार का व्रत भूल जाए पर पत्नी नहीं भूलती है, क्योंकि इसकी शक्ति में भक्ति होती है। जो स्त्री व्रत कर सकती है, जो नारी व्रत कर सकती है, जो बेटियां व्रत कर सकती हैं, जो कन्याएं व्रत कर सकती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकता। जो तप साधना नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें शक्ति भी है और उसमें भक्ति, दोनों का समावेश है उसके अंदर, दोनों का। और ऐसों के पास मत बैठो जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं। एक मकड़ी जाला बना रही थी, मकड़ी जाला बना रही थी तो वहीं दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली देखिए तुम लोगों ने, जम के तो बोलो, देखिए तुम्हारे यहाँ आती है? अच्छा ठीक है। कैसी होती है छिपकली? देखिए शिव महापुराण में छिपकली जरा दूसरी है। शिव पुराण में छिपकली किसको कहा गया? जो तुम्हारे घर में आकर बैठे और कहे तेरी बहू किसी काम की नहीं, तेरा छोरा किसी काम का नहीं। राम इतना नुकसान हो गया। ये छिपकली है, चुपचाप से आती है, दरवाजे के पीछे चिपक जाती है। छिपकली। अब तुम्हारी छिपकली और हमारी छिपकली में अंतर है। अब मेरठ में छिपकली है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर ऐसा कोई संसार नहीं जहां छिपकली नहीं आती है। धीरे से मकड़ी ने जाला बनाया, छिपकली आ गई पीछे से, और छिपकली ने आकर कहा मकड़ी से दरवाजे के पीछे जाला बना रही है, कोई भी तोड़ देगा झाड़ू मार के। और कहीं बना, मकड़ी जाला बना रही थी, फिर सोचा कहाँ बनाऊं, तो दरवाजे के ऊपर खिड़की पे बनाया। इतने में
चिड़िया आ गई। चिड़िया ने कहा कहाँ जाला बना रही है, हवा चलेगी पूरा दरवाजे का जाला टूट जाएगा, और कहीं बना। छिप मकड़ी गई फिर पानी की टंकी के पीछे, वहाँ जाला बना रही थी। माँ ये किल्ली बोल दी तुम जाला बनाओगे, नहाने कोई आया तो जाला टूट जाएगा। मकड़ी पूरे दिन घूमती रही बेचारी, उससे जाला ही नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि हर जगह जाते थे कोई ना कोई उसका बिल पावर कमजोर कर देता था, मना कर देता था, मत बना, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा। पर मकड़ी जाला नहीं बना पाई। आखिरी में मकड़ी एक बंदर के पास गई, बंदर से कहा मैं क्या करूं? बंदर ने कहा क्यों इनके चक्कर में पड़ी है, तेरी मर्जी पड़े जहां जाला बना, तेरा जाला तू बनाती है, तुझे मालूम है ना कि कितना बोल्ड है, कितना बलवान है। उसी तरह तुम अपने अंदर मकड़ी जैसी बोल्डता रखो, अपने आप जाला तैयार होगा। इन छिपकलियों के कहने पे चलोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बाबा कहते हैं सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से श्रवण करने के लिए बैठेगा, जितने दिल से अपने हृदय से मुझे पुकारेगा, मन से अपनी बात कहेगा, मैं उसकी कथा को स्वीकार कर उसके मनवांछित फल की प्राप्ति कराऊं। हमने पहले भी कहा हेलीकॉप्टर उतरता है तो चूने से एच लिख दिया जाता है, हेलीपैड बना दिया जाता है जिस पे हेलीकॉप्टर उतरता है। पर जहां कथा होती है शिव महापुराण की, उसका जहां पंडाल लगता है, व्यासपीठ लगती है, उसको देखकर मेरा महादेव नंदी लेकर उतर जाता है। उसको देख बाबा की यह पवित्र कथा शंकर भगवान मस्तक पर धारण कर कर सब कुछ शुभ वरद प्रदान कर कर मेरे बाबा इस कथा को विराम की ओर लेते हैं।